तो दो सुपर बैलेंस फोन काफी सिमिलर प्राइसिंग पे Moto S70 Pro Plus या OnePlus Nord 6 कौन सा आपके लिए बना है, कौन सा आपको चूज करना है, वही जानते हैं बहुत सिंपल तरीके से। पहली बार इस चैनल पे आए हो, मेरा नाम है प्रवीर, प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। सबसे पहले डिजाइन से शुरुआत करते हैं। देखो दोनों ही बहुत डिफरेंट डिजाइन लेके आते हैं। मोटो में आपको 3 पेंटोन कलर ऑप्शंस मिल रहे हैं और बेस्ट पार्ट ये तीनों में थोड़ी डिफरेंट फिनिश आपको मिलती है। जैसे मेरे पास जो कलर है वो एकदम पहले तो यूनिक है और ये सैटिन फिनिश लेके आ रहा है, हल्की सी शाइन भी इसमें आपको मिलती है, मैट फिनिश भी है और ये जो टेक्सचर है इसे आप हाथ से एक्चुअली फील कर सकते हो। वहीं पे OnePlus में भी आपको 3 कलर ऑप्शंस मिलते हैं बट बेसिक वही प्लास्टिक मैट फिनिश आपको मिल रहा है। वैसे तो मोटो भी वही कैमरा मॉडल और डिजाइन लैंग्वेज लेके आ रहा है जैसे बाकी मोटो फोन्स के अंदर मिलती है, लेकिन दिखने में साइड बाय साइड जो फिनिश है, जो कलर चॉइस है वो थोड़ी प्रीमियम जरूर फील होती है। बाकी डिजाइन देखो आपके ऊपर है, जो आपको अच्छा लगे वो आप चूज कर सकते हो। लेकिन कंफर्टनेस के अंदर साइड से देखोगे मोटो वाला कर्व्ड एजेस लेके आता है, वहीं पे OnePlus में आपको फ्लैट एजेस मिलते हैं और थिकनेस भी मोटो से थोड़ी ज्यादा आपको मिलती है। और इवन इनका वेट भी चेक करोगे, जैसे मोटो वाला 188 ग्राम तक ही पहुंचता है, वहीं पे OnePlus वाला 222 ग्राम तक पहुंच जाता है। देखो ये वेट डिफरेंस इसलिए भी है क्योंकि दोनों में बैटरी साइज का भी डिफरेंस मिलता है, लेकिन कंफर्टनेस के अंदर थोड़ा स्लिम होने की वजह से, ओवरऑल एक कर्वी डिजाइन की वजह से मोटो वाला काफी कंफर्टेबल आपको फील होता है। वहीं पे OnePlus वाला थोड़ा बॉक्सी डिजाइन है, थोड़ी थिकनेस लेके आता है तो उतना कंफर्टेबल नहीं है। तो इस डिजाइन लैंग्वेज जैसे कहा मोटो के बाकी मोटो फोन की तरह ही है, थोड़ा सा इसमें टेक्सचर जो है वो थोड़ा अलग फील हो रहा है और कलर चॉइस अच्छी है और थोड़ा कंफर्टनेस आपको अच्छा फील होगा। बाकी जैसे कहा डिजाइन तो आपके ऊपर ही है, लेकिन बिल्ड के अंदर काफी सिमिलरिटी है। दोनों ही डिस्प्ले में फ्रंट से Gorilla Glass 7i की प्रोटेक्शन लेके आते हैं। बस मोटो में कर्व डिस्प्ले आपको मिल रही है, OnePlus में फ्लैट डिस्प्ले आपको मिलती है। और IP रेटिंग भी दोनों में IP68 की रेटिंग है, IP69 की रेटिंग है, लेकिन OnePlus में IP69K की भी रेटिंग आपको मिलती है। और बेस्ट पार्ट दोनों में मिलिट्री ग्रेड 810H की सर्टिफिकेशन भी प्रेजेंट है। हैप्टिक्स में दोनों में सेपरेशन अच्छी फील होती है। जस्ट OnePlus में जो हैप्टिक्स है वो सॉफ्टवेयर के अंदर ज्यादा इंप्लीमेंट किए गए तो ज्यादा जगह आपको इसके हैप्टिक्स फील होते हैं। तो इस बिल्ड के अंदर काफी सिमिलर आपको ये फोन फील होते हैं, लेकिन अब कैमरा यहाँ काफी डिफरेंस है। देखो OnePlus में तो आपको 50 MP का मेन कैमरा मिल रहा है और साथ में बस 8 MP का अल्ट्रावाइड है। वहीं पे मोटो के अंदर 50 MP का मेन कैमरा है, 50 MP का अल्ट्रावाइड है और 50 MP का आपको टेलीफोटो मिलता है। एंड फ्रंट के अंदर भी मोटो में यहाँ भी 50 MP का सेल्फी कैमरा आपको मिल रहा है, वहीं पे OnePlus के अंदर आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। अब सबसे पहले अगर इनकी फोटोज आप देखोगे, एक चीज आप नोटिस करोगे, दोनों में थोड़े डिफरेंट कलर प्रोफाइल है। मोटो में थोड़े पंची कलर आपको मिलते हैं, OnePlus के अंदर थोड़े नेचुरल कलर आपको फील होते हैं। एंड एक चीज दोनों के कैमरे अच्छा हैंडल करते हैं वो है अगेंस्ट द सन भी हमने काफी फोटोज निकाली। डायनेमिक रेंज और HDR प्रोसेसिंग इनके कैमरे की काफी अच्छी है, बट डिफरेंस आता है डिटेल्स के अंदर। पहले अल्ट्रावाइड फोटोज अगर आप देखोगे 50 MP से 8 MP अल्ट्रावाइड को कंपेयर करोगे तो आपको क्लियर फील होगा मोटो में डिटेल ज्यादा है। फेस पे पहले आप जूम करके देखते हो तो आपको फील होता है, और इवन मेरी टी शर्ट पे जो टेक्सचर बना हुआ है वो आपको क्लियर फील होता है कि मोटो में बेटर हैंडल किया है। और ये चीज सिर्फ डे टाइम में, लो लाइट में ज्यादा डिफरेंस फील होगा। दोनों ब्राइट अल्ट्रावाइड तो निकालते हैं, लेकिन डिटेल के अंदर फेस पे जूम करके दिखाता हूं मोटो में ज्यादा डिटेल है, और इवन टी शर्ट पे टेक्सचर आप नोटिस करोगे वो मोटो में ज्यादा क्लियर फील होगा। और यही डिटेल का डिफरेंस आप बाकी कैमरे में भी नोटिस करते हो। मेन कैमरे के अंदर भी सेम डिफरेंस फील होता है, हल्के से फेस पे टेक्सचर में डिटेल आपको मोटो में ज्यादा फील होगी और सेम टी शर्ट पे डिटेल आपको ज्यादा फील होती है। लेकिन जब आप जूम करते हो, क्योंकि मोटो में एक स्पेशल जूम लेंस आपको दिया है, तो OnePlus में जैसे आप मैक्सिमम 2x जूम कर सकते हो, मोटो के अंदर आप 3.5x वाली फोटो साइड में देखोगे, इवन 7x कुछ फोटोज निकाली वो साइड में देखते हो, आपको फील होता है कि OnePlus के 2x में उतनी डिटेल नहीं है जितना मोटो के 7x में डिटेल आपको मिलती है। दोनों में थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा, स्किन का टेक्सचर जो है मोटो में ज्यादा क्लियर आपको फील होगा। और वैसे OnePlus से आप मैक्सिमम 20x जूम कर सकते हो। एंड साइड बाय साइड अगर सिर्फ आप 20x वाली फोटो देखोगे, मोटो की यहाँ भी डिटेल ज्यादा है, लेकिन मोटो में आप 50x तक जूम कर सकते हो तो डिटेल और इंप्रूव हो जाती है। बाकी इस टेलीफोटो का बेस्ट यूज तो देखो पोर्ट्रेट्स निकालने में, OnePlus से आप मैक्सिमम 2x जूम वाले पोर्ट्रेट निकाल सकते हो। वहीं पे मोटो के अंदर आप 85mm या 3.5x वाले पोर्ट्रेट्स देखोगे साइड में, आपको क्लियर फील होगा। पहले तो डिटेल ज्यादा अच्छी है, और इवन हेयर्स के अराउंड थोड़ा जूम करके दिखाता हूं, एज डिटेक्शन भी मोटो का आपको बेटर फील होगा। और ये चीज आप सेल्फीज के अंदर भी नोटिस करते हो। देखो दोनों ही कलर्स हल्के से डिफरेंट प्रोड्यूस करते हैं, दोनों में डायनेमिक रेंज और HDR प्रोसेसिंग अच्छी है, लेकिन डिटेल के अंदर मोटो में आपको ज्यादा डिटेल मिलती है। ये डिफरेंस ज्यादा आप लो लाइट के अंदर नोटिस करोगे। और ये तो फोटोज होगी, वीडियो के अंदर भी मोटो सारे कैमरे से 4K 60 FPS में वीडियो शूट कर सकते हैं, यानी अल्ट्रावाइड से भी इसमें 4K में आप वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं पे OnePlus में अल्ट्रावाइड से आप मैक्सिमम 1080p में वीडियो शूट करते हो। बाकी मेन कैमरे से दोनों ही 4K 60 FPS में वीडियो शूट करते हैं, दोनों काफी स्टेबल वीडियो शूट करते हैं। इवन मोटो में आप टेलीफोटो में स्विच भी कर सकते हो तो डिटेल भी इंप्रूव होती है, एंड वहां पे भी स्टेबल वीडियो शूट होती है, और वो भी 4K 60 FPS में। एंड फ्रंट के अंदर भी मोटो यहाँ भी 4K 60 FPS में वीडियो शूट कर सकता है, OnePlus में आपको 4K 30 FPS का सपोर्ट मिलता है। दोनों ही स्टेबल वीडियो शूट करते हैं।
तो सिर्फ फोटोज के अंदर नहीं, वीडियोस के अंदर भी आपको क्लियर फील होता है कि मोटो वाले ज्यादा बेटर काम किया है। एंड इसका एक रीजन भी है ना, इसका जो कैमरा सेटअप है वही बेटर आपको मिल रहा है। जूम फोटोज इसलिए ज्यादा बेटर आ रही है क्योंकि स्पेशल एक कैमरा उसके लिए दिया गया है। अल्ट्रावाइड्स तो वैसी डिटेल ज्यादा आएगी और सेल्फी में भी डिटेल वैसी आपको ज्यादा मिल रही है। वीडियो में सपोर्ट भी आपको अच्छा मिलता है। वैसे जितनी फोटोज मैंने पीछे दिखाई उससे भी ज्यादा हमने खींची है, सारी गूगल ड्राइव में सेव करती है, आप खुद जाके चेक करना, कैमरे का और अच्छा आइडिया मिल जाएगा। वैसे अभी तक मेरे समझाने के तरीके में अच्छा आइडिया आपको लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दो, इससे वीडियो चलने के चांस ज्यादा रहते हैं। कुछ भी आप कमेंट कर सकते हो। अब सामने चलते हैं। डिस्प्ले के अंदर जैसे पता है दोनों ही 1.5 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले आपको देते हैं। तो कंटेंट वगैरह देखते हो, डिटेल अच्छी है, हल्के से पंची कलर दोनों प्रोड्यूस करते हैं। दोनों ही इतने पावरफुल है कि 4K में कंटेंट प्ले कर सकते हैं और साथ में HDR का भी सपोर्ट आपको मिलता है। बट एक चीज है, OTT एप्स जैसे आप चेक करते हो नेटफ्लिक्स के अंदर, वहां पे OnePlus में HDR का आपको सपोर्ट मिल रहा है। दोनों ही वैसे बहुत ब्राइट है, डायरेक्ट सनलाइट में आराम से यूज कर सकते हो। दोनों में ब्राइटनेस कम कर दोगे, फ्लिकर वगैरह आपको दोनों में फील नहीं होगा। और दोनों में डिस्प्ले के अंदर ही फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि अच्छा काम करता है। एंड दोनों ही डिस्प्ले काफी स्टेबल रिफ्रेश रेट लेके आते हैं, यूज करने में दोनों आपको स्मूथ फील होंगे। बस एक छोटी सी चीज है, अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ज्यादा यूज करते हो तो मोटो में लगातार वाली ऑलवेज ऑन डिस्प्ले OnePlus में सिर्फ 10 सेकंड की मिलती है, उसके बाद वो बंद हो जाती है। तो इस डिस्प्ले के अंदर दोनों के पास अपने एडवांटेज है। यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लगातार वाली आपको मिल रही है, यहाँ पे नेटफ्लिक्स में HDR10 आपको मिलता है। बट साउंड क्वालिटी के अंदर दोनों ही वैसे स्टीरियो स्पीकर देते हैं, लेकिन मोटो के अंदर डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट है, हाई रेज ऑडियो का भी आपको सपोर्ट मिलता है। OnePlus में ऐसा कुछ नहीं है। एंड साइड बाय साइड थोड़ा इनकी साउंड क्वालिटी सुनो। तो इस टेस्ट में एक चीज तो क्लियर है कि मोटो के स्पीकर ज्यादा डिटेल प्रोवाइड करते हैं, लेकिन OnePlus के स्पीकर ज्यादा लाउड आपको फील होंगे। इसके अलावा कनेक्टिविटी में दोनों ही इंडोर में 5G प्लस और व्यूनर काफी कांस्टेंट आपको देते हैं। जस्ट मोटो के अंदर आपको 17 5G बैंड मिल रहा है, Wi-Fi 6E का सपोर्ट है, Bluetooth 5.4 आपको मिलता है। वहीं पे OnePlus में 11 5G बैंड है, Bluetooth 6.0 आपको मिलता है। एंड यहाँ पे Wi-Fi 7 का आपको सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा सिम स्लॉट दोनों में एक्जैक्टली सेम है, 2 सिम आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे कोई SD कार्ड का सपोर्ट नहीं है। ऑल्सो Type-C पोर्ट दोनों का USB 2.0 वाला आपको मिलता है। लेकिन एक चीज है, OnePlus में टॉप पे अगर आप देखते हो यहाँ पे आपको IR ब्लास्टर मिल रहा है, तो इस फोन को एज अ रिमोट भी आप यूज कर सकते हो। अब परफॉर्मेंस ये भी काफी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखो मोटो के अंदर MediaTek का 8500 एक्सट्रीम प्रोसेसर मिल रहा है, OnePlus के अंदर Snapdragon का 8S Gen 4 प्रोसेसर मिल रहा है। दोनों में टाइप ऑफ रैम और स्टोरेज तो एक्जैक्टली सेम मिल रही है। एंड दोनों के एंटो स्कोर भी देखोगे वो भी काफी क्लोज आते हैं। बट रियल लाइफ के अंदर क्या, देखो दोनों पे हमने स्पीड टेस्ट किया। एंड एक चीज क्लियर करता हूँ, दोनों ही फोन इतना पावरफुल प्रोसेसर लेके आते हैं कि नॉर्मल टास्क तो अच्छा हैंडल करते हैं। एंड यही चीज नोटिस हुई, छोटे छोटे एप्स थे एंड ऑलमोस्ट काफी सेम टाइम पे ओपन करते हैं। बट जब आप हैवी टास्क करते हो, यानी बहुत हैवी गेम ओपन करते हो, जैसे BGMI हमने ओपन किया, हल्की स्पीड इंक्रीज करते हैं एंड OnePlus वाला इसे पहले ओपन कर देता है। और सेम जैसे COD लॉन्च किया, हल्की स्पीड इंक्रीज करते हैं, इसे भी OnePlus वाला पहले ओपन कर देता है। ऑल्सो जो OnePlus में 165 हर्ट्ज का सपोर्ट है ना, तो काफी गेम्स जो है आप फ्रेम इंटरपोलेशन का यूज करके 165 FPS में प्ले कर सकते हो। तो वैसे तो मोटो के अंदर भी आपको 120 FPS का सपोर्ट मिलता है BGMI में, लेकिन दोनों पे अगर आप FPS टेस्ट देखोगे तो OnePlus वाला ज्यादा FPS आपको देता है। तो इन टेस्ट से एक चीज तो क्लियर है कि दोनों डे टू डे टास्क और नॉर्मल टास्क तो अच्छे हैंडल करेंगे, लेकिन बहुत हैवी टास्क या बहुत हैवी गेमिंग करनी है, 165 FPS वाली गेमिंग करनी है, तो OnePlus वाला वहां पे एडवांटेज लेके आता है। और सेम बैटरी के अंदर भी देखो, मोटो में आपको 6500 mAh की बैटरी मिलती है, वहीं पे OnePlus के अंदर 8000 mAh की बैटरी है। बस मोटो में 90 वॉट का चार्जर है, वहीं पे OnePlus में आपको 80 वॉट का चार्जर मिलता है। एंड दोनों की हमने बैटरी टेस्ट भी की, काफी सिमिलर टास्क किए, ऑलमोस्ट 5.5 घंटे दोनों फोन को 5G पे यूज किया लगातार, दोनों पे 1 घंटे हमने BGMI भी खेला है। एंड सिमिलर टास्क करने के बाद OnePlus में 57% बैटरी बचती है, वहीं पे मोटो में 44% बैटरी बचती है। तो इस बैटरी लाइफ दोनों की बहुत अच्छी है, बहुत ऑप्टिमाइज्ड आपको फील होती है। बस OnePlus में बड़ी बैटरी है तो बैटरी बैकअप भी आपको और ज्यादा मिल जाएगा। बस ये चीज है कि मोटो में ना आपको वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है, और बेस्ट पार्ट है रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है। OnePlus में ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है। अब सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंस मिलता है। दोनों फोन ही डिफरेंट UI लेके आते हैं, दोनों ही लेटेस्ट Android 16 पे चल रहे हैं, लेकिन अपडेट सपोर्ट के अंदर OnePlus में अपडेट सपोर्ट थोड़ा बेटर आपको मिलता है। ऑल्सो OnePlus का सॉफ्टवेयर ज्यादा क्लीन भी है, यहाँ पे आपको सिर्फ 4 प्री इंस्टॉल्ड एप्स मिलते हैं, मोटो के अंदर थोड़े ज्यादा प्री इंस्टॉल्ड एप्स हैं। इसके अलावा बेसिक फीचर दोनों में है, जैसे ऐप लॉक है, ड्यूल एप्स आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर OnePlus में खुद का डायलर आपको मिलता है, तो चुपके से आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो। वहीं पे मोटो के अंदर गूगल डायलर है, तो आप कॉल रिकॉर्डिंग करते हो, अगले बंदे को इन्फॉर्म करता है। बाकी दोनों में AI फीचर्स तो बहुत सारे मिलते हैं, जैसे आप साइड में देखोगे दोनों में ही आपको AI की मिलती है। और जैसे आप मोटो की AI की को प्रेस करते हो तो मोटो AI लॉन्च करती है, जिसमें परप्लेक्सिटी AI
और को पायलट बिल्ट इन देखने को मिलता है। और इस मोटो एआई के अंदर ढेर सारे आपको फीचर मिलते हैं, जैसे इमेज स्टूडियो आपको मिल जाता है। कुछ भी आप किसी चैट कर रहे हो, ये नेक्स्ट मूव भी डिटेक्ट कर लेता है। मोटो एआई लॉन्च करोगे, जो भी चैटिंग में जैसे आपको कोई स्टिकर चाहिए तो ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेगा और आपके लिए जनरेट कर देगा। और एक रिमेंबर दिस जैसा फीचर है, जैसे कुछ भी आप सेव करते हो मोटो एआई से नेक्स्ट टाइम आप पूछते हो तो 1 सेकंड में आपके सामने आ जाएगी। एंड ऐसे ही कुछ OnePlus के अंदर भी प्लस की को आप क्लिक करते हो तो जो भी चीज आपके स्क्रीन पे कंटेंट होगा वो माइंड स्पेस में सेव हो जाएगा। इसके अलावा भी OnePlus के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर काफी बिल्ट इन फीचर आपको मिलते हैं। और गैलरी भी इनकी खुद की है, तो बिल्ट इन एआई एडिटर के अंदर काफी एआई फीचर है। वहीं पे मोटो के अंदर आपको गूगल फोटोज यूज करना पड़ता है, उसके अंदर भी जैसे कोई इमेज ब्लर आ जाती है तो आप अनब्लर कर सकते हो, कोई भी चीज इरेज करनी है वो भी आप कर पाओगे, और इवन इधर से उधर सब्जेक्ट को मूव करना है वो भी आप कर सकते हो। तो ये सॉफ्टवेयर के अंदर दोनों ही काफी डिफरेंट सॉफ्टवेयर लेके आते हैं। एंड आखिरी में वैसे तो इन दोनों का सब कुछ ही कंपेयर कर दिया। एंड एक चीज आप नोटिस करोगे, दोनों ही काफी बैलेंस फोन है एंड दोनों ही काफी डिफरेंट यूजर को टारगेट कर रहे हैं। जैसे बहुत बड़ी बैटरी चाहिए और बहुत हैवी टास्क आप करते हो तो ये दो मेजर एडवांटेज है OnePlus के अंदर। वहीं पे मोटो के अंदर ना आपको कैमरे के अराउंड ये ज्यादा बैलेंस फोन आपको फील होगा, क्योंकि कैमरा सेटअप ही इसका ऐसा कुछ दिया है। और थोड़ा सा इसका जो डिजाइन है, थोड़ा कंफर्टनेस है, इसके अंदर भी प्रीमियमनेस आपको जरूर फील होती है। तो ऐसा आपको ज्यादा बैलेंस फोन चाहिए जिसका कैमरा भी अच्छा हो तो आपको मोटो की तरफ जाना है। वैसे तो मैं दोनों के पॉजिटिव भी साइड बाय साइड लिख देता हूं ताकि आप इससे और आसानी से डिसाइड कर सको। और OnePlus वाला तो ऑलरेडी Amazon पे आपको मिल रहा है, लेकिन मोटो वाला जो है आपको 11 जून से फ्लिपकार्ट और मोटो ई स्टोर पे मिलना शुरू हो जाएगा। बस ये मोटो वाली थोड़ी फ्लैट डिस्प्ले देनी शुरू कर जाए और सॉफ्टवेयर पे थोड़ा काम करना शुरू कर जाए, जैसे खुद की गैलरी, खुद का डायलर दे दें तो ये फोन और बैलेंस हो जाए। बाकी दोनों के पॉजिटिव मैंने साइड बाय साइड क्लियर आपको बताई है, आप आसानी से अपना फोन डिसाइड कर सकते हो। मैं ऐसी सिंपल स्ट्रेट तो पॉइंट्स बनाते रहता हूं, तो प्लीज सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे करना, वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर कर देना। कोई भी सवाल अभी भी रह गया कमेंट सेक्शन में पूछना। मिलते हैं आप अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव फॉर ऑल।